Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स वीडियो भी सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ज़रूर देखा करो। चलिए स्पोर्ट्स टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। किन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है एट द फाइड मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो 2025 अभी हमें देखने को मिली। सो अलेक्जेंडर गोरेंचिकना, राइट, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। ये रशियन ग्रैंड मास्टर है, राइट। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के दौरान इन्होंने चेस की फील्ड में यहाँ पे चेस स्पोर्ट्स में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया प्रोविजनल रिकॉग्निशन फ्रॉम IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज द गवर्निंग बॉडी फॉर ग्लोबल बॉक्सिंग इन फेब 2025? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा ये रिकॉग्निशन मिला। एंड अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करें तो फरवरी 2023 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, करेक्ट। अप्रैल 2023 में इसको बनाया गया था, वर्ल्ड बॉक्सिंग को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने अभी 2024-25 की रणजी ट्रॉफी जीत ली है? तो वो है विदर्भा के द्वारा। विदर्भा के द्वारा थर्ड टाइम ये रणजी ट्रॉफी जीती गई। इन्होंने केरला क्रिकेट टीम को फाइनल में हराया, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी जीता द टाइटल एट द 38 केन्स इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2025 का, जो कि फ्रांस में हुआ था। तो पूछा जा रहा है उन इंडियन ग्रैंड मास्टर का नाम बताओ, वो है पी इनियन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मार्च में इंडियन टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरद कमल, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस। पूछा जा रहा है किस साल में उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2022 में। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड से तो 2004 में, पद्माश्री से 2019 में, एंड देन खेल रत्न अवार्ड से, राइट, 2022 में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डैश, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम ODI। तो स्टीवन स्मिथ, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को फ्रॉम 11 से 13 मार्च? तो वो है हमारी इंडिया। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फीफा, इन्होंने बैन कर दी 2 कंट्रीज़ को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में। तो ये जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये आपका 23वां एडिशन होगा फीफा वर्ल्ड कप का, एंड इसमें रशिया एंड कॉन्गो को बैन कर दिया गया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट, नेम द बांग्लादेश विकेट कीपर एंड बैट्समैन जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस की हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेट। तो वो कौन है? वो है मुशफिकर रहीम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइड वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि मोंटेग्रो में हुई थी, राइट। तो कौन है वो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर? वो है प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट, इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने मास्टर सेक्शन जीता ऑफ विच इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट मार्च 2025 में? तो प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के दौरान इन्होंने यहाँ पे मास्टर सेक्शन जीता है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी जीता 6ठा एडिशन ऑफ एशियन वीमेंस कबड्डी चैंपियनशिप, किन को हरा के फाइनल्स में? तो ईरान को फाइनल्स में हरा के जीता है। 32-25 से यहाँ पे इंडिया ने जीता है इसको, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बांग्लादेशी क्रिकेटर जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया अभी रिसेंटली। तो वो कौन है बांग्लादेशी क्रिकेटर? वो है महमूदुल्ला रियाद। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि एल्बर्टा पार्क सर्किट में हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में? तो वो है लैंडो नॉरिस। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं।
नेक्स्ट इंडियन मास्टर्स क्रिकेट टीम, इन्होंने इनॉग्रल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टाइटल को जीत लिया जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। किसको हरा के फाइनल्स में? वेस्ट इंडीज मास्टर क्रिकेट टीम को फाइनल में हरा के, राइट। ये पहला एडिशन था इसका एंड इंडियन मास्टर्स क्रिकेट टीम ने इसको जीत लिया है। जो मोस्टली रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे खेलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली में बाय क्लिंचिंग इतने मेडल्स एट द 2025 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। तो इंडिया ने 134 मेडल से जीतकर यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया। नेक्स्ट, इंडिया ने बैग किए 33 मेडल्स एट द 12वें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में, जो कि 8 से 15 मार्च तक हुआ था। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने होस्ट किया था इस इवेंट को? विच कंट्री होस्टेड दिस इवेंट? तो ये होस्ट किया गया था इटली के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम दैट वन द वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल इन द फाइनल हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र इन मार्च 2026। तो आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम, तो वो कौन सी है? वो है मुंबई इंडियंस। इन्होंने वीमेंस प्रीमियर लीग को यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर द सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा उस मैस्कॉट का? तो वो मैस्कॉट है उज्ज्वला। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर पिएस्ट्री, राइट। ये एक F1 ड्राइवर है। इन्होंने पहला चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया जो कि शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था। पूछा जा रहा है किस ब्रांड के लिए ड्राइव करते हैं ऑस्कर पिएस्ट्री? तो ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। लैंडो नॉरिस भी मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। जॉर्ज रसल आपके मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। एंड एक और चीज़, मैक्स वर्स्टैपन ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने भी सेकेंड एडिशन ऑफ बोथ मेंस एंड वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप को जीता, जो कि यूके में हुआ था। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे बोथ मेंस एंड वीमेंस वर्ल्ड कप को जीता गया। नेक्स्ट, उस इंडियन जिमनास्ट को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द वर्ल्ड फाइनल, जो कि FIG वर्ल्ड कप 2025 टर्की में होता हुआ दिखा था। तो वो है प्रणीत नायक। ये 29 साल के ओलंपिक जिमनास्ट हैं, राइट। जिमनास्ट हैं प्रणति नायक, राइट। शी इज़ अ फीमेल, नॉट प्रणति। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द फाइनल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अर्जेंटीन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ पार्टनर किया ताकि इंडिया एंड सिंगापुर में फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके, जो कि एक यूनिक कोलैबोरेशन है बिटवीन बैंकिंग एंड स्पोर्ट्स। तो HSBC होल्डिंग PLC के द्वारा ये पार्टनरशिप की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि जो कोशी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा का है, तो नहीं, ये उड़ीसा का नहीं है, ये बिहार का है। अब आपका ऑप्शन C भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बतानी है कौन कौन सी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें A और B ये हमारी दोनों गलत स्टेटमेंट है। C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर A देखें तो ये जो माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इनॉग्रेट किया गया ये छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। वहीं पे PM मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉन्च किया मेमू क्या है? ये आपका मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सर्विस, राइट। ये कहाँ पर रहेगा? ये महाराष्ट्र में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में, राइट। तो अब आपके तीन ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस ऑपरेशन का नाम बताओ जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था, राइट, उसके टाइम पे लोगों की वहाँ पे हेल्प की जा सके, गवर्नमेंट तक सप्लाईज पहुँचाया जा सके ताकि सिटीजन तक जो बेसिक सर्विसेज हैं उनका वो लाभ ले सके। तो ऑपरेशन का नाम क्या था यहाँ पे? तो ये है ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डाटा रिलीज्ड बाय RBI इन मार्च, व्हाट वाज द नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25? तो वो है $364.5 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च हु वाज अवॉर्डेड द 2025 एबेल प्राइज बाय द नॉर्वेनियन अकेडमी ऑफ साइंस, राइट। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स एंड द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस। ये एबेल प्राइज को हम बोलते हैं नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता तो एबेल प्राइज दिया जाता है, जिसको रिगार्ड दिया जाता है एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो किनको सम्मानित किया गया है एबेल प्राइज से? वो है मसाकी काशिवारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन बिजनेसमैन who was appointed to the IMF Advisory Council on Entrepreneurship and Growth in March 2025। तो वो है नटराजन चंद्रशेखरन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं,
इन मार्च आरबीआई ने अप्रूव किया फेडरल बैंक को टू एक्वायर 4% स्टेक ऑफ एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू इंक्रीज द टोटल स्टेक टू व्हाट। तो अब उनका टोटल स्टेक बढ़ के कितना हो गया 30%। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम, जो कि 4th एडिशन है ऑफ द बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इंडिया से यहाँ पे किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस जलश्वा का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट रहेगा, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने इशू किया एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज्ड वेजेस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि है मनरेगा एक्ट। तो ये जो मनरेगा के अंडर जो वेजेस थी ना वो बढ़ गई हैं। पहले कितनी हुआ करती थी, वो थी एवरेज 349 रुपीज़, जो बढ़ के 370 रुपीज़ पर पर्सन पर डे हो गई। अब ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर द क्लीन एनर्जी प्लेयर वारी एनर्जीज लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद 5.4 गीगावाट कैपेसिटी इन मार्च। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये गुजरात में लॉन्च किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट इन इंडिया, जिसको इनॉग्रेट किया गया गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इन मार्च इन गुजरात, राइट ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो वो रहेगा क्लोरोट्यूलिन प्लांट। टेक अ नोट ऑफ दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द थीम फॉर द 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो भी 2025 में योगा डे होगा 21 जून को, ये 2015 से हम ये डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है जो 2025 में योगा डे होगा उसकी थीम क्या रहेगी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं हु बिकेम द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑन 1st of April एंड ऑल्सो द फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन एंड सेकेंड वीमेन इन ओवरऑल टू होल्ड द पोजिशन रिप्लेसिंग पैट्रिशिया जेनेट ऑफ स्कॉटलैंड। तो कौन बनी है 7th सेक्रेटरी जनरल, वो हैं शर्ली बॉचवी। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द टेलीकॉम कंपनी इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया प्रपोजल इन मार्च टू रेज देयर स्टेक्स टू 48.99%। कैसे, इनकी 36,950 करोड़ रुपीस का लोन था, उस डेट को अब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा, राइट। तो यह है वोडाफोन इंडिया। नेक्स्ट नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स ऑन 1st of April मार्किंग द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर द अर्थ्स पोलर रीजन यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट एंड क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेजिलियंस। तो क्या नाम रहेगा उस मिशन का, फ्रेम 2 मिशन नाम रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने MOU साइन किया PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस। तो क्या नाम रहेगा उस पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया टू मॉनिटर द रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम अक्रॉस इंडिया। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है जूविन, ताकि अगर मान लो एक सेंटर पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एंड अर्जेंट डिमांड है तो एक प्रॉपर डाटाबेस रह सके कि कहाँ पर वैक्सीन मिल सकती है, किस सेंटर पे मिल सकती है एंड वहाँ पे फिर उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। Next, what was the denomination of the special postage stamp unveiled by the President of India Draupadi Murmu ma'am on 1st of April to commemorate the 90th anniversary of RBI at the National Center for Performing Arts in Mumbai। तो 0.5 रुपीज़ का ये डिनोमिनेशन का ये कॉइन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी दैट पार्टनर विद फेडरल बैंक लिमिटेड एंड NPCI टू लॉन्च फेड स्टार बेस्ड क्रेडिट कार्ड फॉर बिजनेस कस्टमर्स ऑन 1st of April। तो वीज़ा ने यहाँ पे पार्टनर किया फेडरल बैंक के साथ एंड NPCI के साथ ताकि ये फेड स्टार बेस्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1st of April सक्सीडिंग अश्विनी कुमार। तो किन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया, किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ FIEO, वो है सुभाष चंद्र रहलान जी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया शिवा सुब्रमण्यम रमन को एज देयर चेयरमैन सक्सीडिंग दीपक मोहाटी। तो वो है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो है PFRDA। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल ECC इन्होंने अपॉइंट किया पूनम गुप्ता को एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर द टेन्योर 3 years के लिए, 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सरहुल फेस्टिवल इन्होंने सेलिब्रेट किया गया ऑन ट्यूसडे टू वेलकम द स्प्रिंग एंड मार्क द न्यू ईयर फॉर आदिवासी कम्युनिटीज़। ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है एज वेल एज ये एक पब्लिक हॉलीडे मानी जाती है, तो ये झारखंड में ऑब्जर्व किया जाता है सरहुल फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने अनाउंस किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडिशन ऑफ कितनी अमाउंट ऑफ गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन इन FY25। तो 25 गीगावाट का यहाँ पे एडिशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल सेबी इन्होंने एक्सटेंड कर दी द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर रिटेल एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रेगुलेशंस फ्रॉम 1 अप्रैल टू विच डे। तो किस डेट तक वो है आपकी एक्सटेंड कर दी गई, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, राइट। ये रिटेलर्स के लिए एल्गो ट्रेडिंग अप्रूव की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन अप्रैल एसबीआई एंड सिटी बैंक इन्होंने अनाउंस किया $295 मिलियन का सोशल लोन फैसिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डैश इन इंडिया। फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की गई। Now let's revise some one-liner students. National affairs will start with. Kishan Reddy has inaugurated the 175th Foundation Day celebration of GSI at Kolkata, West Bengal. Where is the headquarter of this GSI? It is in Kolkata, West Bengal. Then JP Nadda ji inaugurated the 9th National Health Museum Summit in Puri, Odisha. Then government has allowed Aadhaar face authentication in private application to ease the access. This will benefit the KYC. Then EPFO, Employees Provident Fund Organization, has retained the interest rate on Provident Fund deposit at 8.25%. Then Jahan-e-Khusrau Festival has celebrated its 25th year. Then Army Chief General Upendra Dwivedi honored with the World WWI Indian soldiers at the, that is World War I Indian soldiers at Neuve Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched the World Women Entrepreneurship Platform WEP first in the northeastern region. Then Maharashtra government collaborated with Meta, that was earlier known as Facebook, to launch a WhatsApp based citizen services. Then Amit Shah has inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi. Next, government has granted Navratna status to IRCTC and IRFC. Important students, take a note of it. Then 15th Finance Commission releases the grant worth 699 crore rupees for rural local bodies of West Bengal. Next, India and Nepal sign an MOU that will strengthen the cooperation in water, sanitation and hygiene sector, that is your WASH sector. Then PM Modi inaugurated Vantara in Jamnagar and during this his visit he fed lions and giraffes also. Right, this Vantara is in initiative of the son of Mukesh Ambani. Then what is the name of his son? Anant Ambani. Then India's river dolphin population stands at 6,327 as per the survey. Then Uttarakhand's cabinet has approved the implementation of UPS Unified Pension Scheme. Then Ambuja Cement gets the CCI approval for 72.8% stake in Orient Cement. Cabinet has approved the development of roofway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Cabinet nod, that is approval to livestock disease control program with 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then next is banking and finance. SIDBI has signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI to impose penalty on HSBC, IIFL's Samasta Finance for violating the norms. Then SEBI has introduced Bond Central to boost transparency in India's corporate bond market. And India has retained the fastest growing economy tag with 6.2% GDP growth in the third quarter of FY25. Then TCS has extended the partnership with Norway's DNB Bank ASA for next 5 years. Then India's core sector's output grew by 4.6% in the month of January. GST collection jumps 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. Next is World Bank. According to them, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat by 2047. UPI posts 5% dip in volume to 16.11 billion and 7% dip in the value in Feb month. Next is CUB CSK co-branded credit card launched with sports and lifestyle perks. Can you tell me who launched this bank? There is a hint in the name itself. Name that bank along with which IPL team this bank was launched. Then SEBI has permitted all NBFCs and HFCs to invest in security receipts by the asset reconstruction companies. Next, appointments and resignation. SBI Life has appointed D. Dapatri, that is Dora Babu Dapatri, as the Deputy Chief Executive Officer. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay Seth gets additional charge of Revenue Department. Then Levi's rope in Jiljit Singh as their brand ambassador, very famous singer. Then Christian Stocker became Austrian Chancellor as three-party government sworn in. Then Dr. Mayank Sharma has taken oath as the Controller General of Defence Account. Then RBL Bank has appointed
Agarwal as the president of branch banking and T.S. Pari as the chief operating officer. Then MRF has appointed Shubman Gill as their brand ambassador. RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as the executive director and Ajay Bhadu appointed as the chief executive officer of the government e-marketplace, that is your GEM